जी अपनी बायोलॉजी की श्रृंखला चल रही थी, उसमें अपन ने मीन्स क्या क्या देख लिया था, तो प्लांट सेल देख लिया था, एनिमल सेल देख लिया था, यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक। यूकैरियोटिक कैसी होती है, विकसित होती है, ये कैसी होती है, अल्प विकसित होती है, इसमें पूर्णतः विकास नहीं होता। यूकैरियोटिक किस में पाई जाती है, जीव जंतुओं में पाई जाती है, और उसके बाद प्रोकैरियोटिक किस में पाई जाती है, वायरस बैक्टीरिया में पाई जाती है। ठीक है, आज अपन चालू करेंगे जो अपन ने सेल पढ़ा था ना, ये सेल था। ठीक है, ये बाहरी संरचना क्या थी, कोशिका झिल्ली मीन सेल मेम्ब्रेन। अंदर अपन ने क्या पढ़ा था, न्यूक्लियस माने केंद्रक, और क्या पढ़ा था, माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया के बाद सेंट्रोसोम, सेंट्रोसोम के बाद राइबोसोम, राइबोसोम के बाद वेकुल्स, वेकुल्स के बाद गोल्जी बॉडी, और गोल्जी बॉडी के बाद ईआर, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, देखो इसकी खोज किसने करी थी, न्यूक्लियस की खोज किसने करी थी, रॉबर्ट ब्राउन ने। इसकी किसने करी थी, रॉबर्ट ब्राउन ने। माइटोकॉन्ड्रिया क्या है, श्वसन करने में मदद करता है। जब अपन मीन्स अपन ने अंदर सांस ली, सांस कहाँ गई, फेफड़ों में गई, और फेफड़ों में पहले से क्या मौजूद है, रक्त मौजूद है। फेफड़ों में पहले से रक्त मौजूद है, तो जो अपन ऑक्सीजन ले रहे हैं ना, वो क्या हो रहा है, ठीक है, मीन्स पहले से मीन्स क्या है, फेफड़ों में रक्त मौजूद है, तो ऑक्सीजन क्या हो रहा है, रक्त में डिसॉल्व हो रही है। फिर उसी ऑक्सीजन को, ऑक्सीजन युक्त रक्त कहाँ हो रहा है, शरीर में संचार हो रहा है। ये कार्य किसका करना रहता है, माइटोकॉन्ड्रिया का। सेंट्रोसोम ये क्या करता है, सेंट्रोसोम क्या करता है, कोशिका का विभाजन करता है। सेंट्रोसोम का प्रमुख कार्य क्या है, कोशिका का विभाजन करना। अगर कोई कोशिका या कोई सेल मर जाती है या डेड हो जाती है, उसके स्थान पर उसी प्रकार की कोशिका का निर्माण करना, ये किसका कार्य है, सेंट्रोसोम का। राइबोसोम, राइबोसोम क्या है, प्रोटीन की फैक्ट्री। राइबोसोम को बोलते हैं प्रोटीन की फैक्ट्री। ठीक है, राइबोसोम कितने प्रकार का होता है, दो प्रकार का होता है। एक तो 70S होता है, एक 80S होता है। एस माने सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट, एस माने क्या होता है, सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट। जो 70S वाला राइबोसोम होता है ना, ये ठीक है, किस में पाया जाता है, वायरस, बैक्टीरिया, जीवाणु, विषाणु, टाइफाइड, मलेरिया सब में पाया जाता है। और जो 80S वाला पाया जाता है, ठीक है, किसमें पाया जाता है, जीव जंतुओं में पाया जाता है। ठीक है, उसके बाद वैकुल्स, वैकुल्स को हिंदी में बोलते हैं रसधानी, वैकुल्स को हिंदी में बोलते हैं रसधानी। और रसधानी जंतुओं की अपेक्षा, रसधानी जंतुओं की अपेक्षा पादपों में इसका आकार बड़ा होता है। मैं आपको एक बार फिर से रिवाइज करा रहा हूं कि रसधानी वैकुल्स का आकार जंतुओं की अपेक्षा पादपों में बड़ा होता है। क्यों, क्योंकि वो क्या करते हैं, जल को ज्यादा स्टोर करके रखते हैं, उनको जल की ज्यादा आवश्यकता होती है। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, उसके बाद क्या है, गोल्जी बॉडी यातायात प्रबंधक है। गोल्जी बॉडी क्या करता है, परिवहन का कार्य करता है। गोल्जी बॉडी क्या है, यातायात प्रबंधक है या परिवहन का कार्य करेगा। उसके बाद क्या है, ईआर, ईआर माने एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ईआर क्या है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, अंतः प्रदत्त जालिका, अंतः प्रदत्त जालिका। इसका प्रमुख कार्य क्या करना है, मीन्स क्या करना है, कोशिका को पिचकने से बचाना है। जो है ना कोशिका, एक कोशिका है, इसको क्या करना है, पिचकने से बचाना है। और इसको देखना, अगर जो पिचकेगी नहीं तो इसका कोई ना कोई आकार होगा। इसलिए मीन्स ईआर, ईआर को हिंदी में बोलते हैं अंतः प्रदत्त जालिका। इसका प्रमुख कार्य, ईआर का प्रमुख कार्य इसका क्या, ठीक है, इसका प्रमुख कार्य क्या है, कोशिका को पिचकने से बचाना, आकार प्रदान करना। ईआर कितने प्रकार का होता है, दो प्रकार का। एक तो स्मूथ होता है और एक कौन सा होता है, रफ होता है। ये सब मैं बता चुका हूँ, रिवीजन करा रहा हूँ। स्मूथ वाला ईआर होता है ना, ये किससे बना रहता है, फैट से। फैट, फैट माने हिंदी बोलेंगे बसा, बसा। और जो रफ वाला से बना रहता है, राइबोसोम से। और सबको मालूम है, डायग्राम बना के बताया था मैंने, राइबोसोम। राइबोसोम कितने प्रकार का, 70S और 80S। और जिस 70S किसमें पाया जाता है, वायरस, बैक्टीरिया। और 80S किसमें पाया जाता है, हम लोगों में, जंतुओं में। ठीक है, और जो होता है ना बसा, बसा की मात्रा पुरुषों की अपेक्षा महिलाओं में ज्यादा होती है। इसलिए महिलाओं को सर्दी के समय पर मीन्स पुरुषों की अपेक्षा सर्दी कम लगती है। क्यों, इसका कारण क्या है, मीन्स महिलाओं में बसा की मात्रा ज्यादा होती है। ठीक है, अब अपन देखते हैं न्यूक्लियस, इसको खींचते हैं, छोटे को, ये बैठा है, इसको खींच के अपन बाहर निकालेंगे न्यूक्लियस को। यहां तक सबको समझ में आ गया, मिटा दूं। उसके बाद अपन अब क्या करेंगे, न्यूक्लियस को खींच के बाहर निकालेंगे। जो न्यूक्लियस बैठा है ना बीच में, इसको खींचेंगे, इसको बाहर निकालेंगे न्यूक्लियस को। देखना, देखो ये न्यूक्लियस है, इसको अपन खींचेंगे, इसको बाहर खींचेंगे न्यूक्लियस को। ये माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, गोल्जी बॉडी हो गया, वैकुल्स हो गया, राइबोसोम हो गया, सेंट्रोसोम हो गया,
और ER एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया। ठीक है, न्यूक्लियस है, इसको अपन बाहर खींचेंगे, ये न्यूक्लियस है। इसके अंदर क्या भरा है? तरल गाढ़ा पदार्थ भरा है न्यूक्लियस के अंदर। ठीक है, मीन्स क्या है इसमें अपन क्या बताएंगे? न्यूक्लियस के अंदर एक प्रकार का तरल गाढ़ा पदार्थ भरा रहता है। ठीक है, मीन्स क्या? न्यूक्लियस के अंदर एक प्रकार का क्या होता है? तरल गाढ़ा पदार्थ भरा रहता है, जिसको अपन बाहर निकालेंगे। इस गाढ़े पदार्थ को बाहर निकालेंगे तो इसकी आकृति कैसी हो जाएगी? जो इंदौर में अभी चड्डी बनियान गैंग चल रही है ना, जो चोरी कर रही है, वैसी इसकी आकृति होती है। जो होता है ना तरल गाढ़ा पदार्थ, इसको बाहर निकालते हैं तो ठीक है, क्या होता है? इस आकृति में अपने को दिखने लगता है चड्डी बनियान गैंग, इस आकृति में अपने को दिखने लगता है। इसी आकृति को बाल्डेयर नामक वैज्ञानिक ने ना, इसी आकृति को क्या किया? बाल्डेयर नामक वैज्ञानिकों ने, इसी आकृति को बाल्डेयर नामक वैज्ञानिक ने किसका नाम दिया है? क्रोमोसोम या गुणसूत्र। किसका नाम दिया है? क्रोमोसोम या गुणसूत्र का नाम दिया है, गुणसूत्र। ठीक है, देखो कुछ भी नहीं करना, न्यूक्लियस के अंदर एक प्रकार का तरल गाढ़ा पदार्थ पाया जाता है। जैसे ही बाल्डेयर ने उस तरल गाढ़े पदार्थ को बाहर निकाला तो उसकी आकृति कैसी दिखने लगी? इस प्रकार की दिखने लगी, जिसको इन्होंने, बाल्डेयर नामक जो वैज्ञानिक है ना, रसायन वैज्ञानिक है, इन्होंने इसको, ठीक है, इन्होंने इसको क्या नाम दे दिया? गुणसूत्र मीन्स क्रोमोसोम। और क्रोमोसोम की संख्या कितनी होती है मनुष्य के शरीर में? 46। और जोड़ी में अपन बोलेंगे कितने? 23 जोड़ी। ठीक है, जोड़ी कितने? 23 जोड़ी। और गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है? 46। ये सब कितने बताया है? बाल्डेयर। देखो कुछ भी नहीं करना, मीन्स क्या? न्यूक्लियस के अंदर एक प्रकार का तरल गाढ़ा पदार्थ पाया जाता है। जो बाल्डेयर नामक रसायन वैज्ञानिक थे, उन्होंने उस तरल गाढ़े पदार्थ को बाहर निकाला, इसको खींचा तो उसकी आकृति कैसी हो गई? इस प्रकार की हो गई, चतुष्फलीय हो गई। इस आकृति को उन्होंने गुणसूत्र का नाम दिया। और गुणसूत्र की संख्या, देखो संख्या और जोड़ी दोनों में अंतर है। संख्या कितनी है? 46। और जोड़ी कितनी है? मीन्स कितने? 23 जोड़ी। इसमें 23 में क्या करेंगे? 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितनी संख्या हो गई? 46 हो गई। ठीक है, उसके बाद अपन आगे देख रहे हैं। देखो ये कौन थे? बाल्डेयर। उसके बाद अगले वैज्ञानिक आए कार्लसबर्ग। उसके बाद अगले वैज्ञानिक कौन से आए? कार्लसबर्ग। ठीक है, उसके बाद अगले वैज्ञानिक कौन आए? कार्लसबर्ग। इन्होंने क्या किया? इसको और खींचा। उन्होंने क्या किया? इसका एक कोण पकड़ के लटक गए, एक कोण पकड़ के लटक गए तो इसकी आकृति स्प्रिंग के समान होती चली गई। इसकी आकृति किसके समान होती चली गई? स्प्रिंग के समान होती चली गई। इसकी आकृति किसके समान होती चली गई? मीन्स स्प्रिंग के समान होती चली गई। आकृति किसकी? गुणसूत्र की। ये क्या है? गुणसूत्र है। ठीक है, तो जो वैज्ञानिक थे ना कार्लसबर्ग, जो वैज्ञानिक थे कार्लसबर्ग जी, कार्लसबर्ग, इन्होंने इसको डीएनए का नाम दे दिया। डीएनए, ये क्या है? डीएनए। और डीएनए का नामकरण किसने कर दिया? वाटसन और क्रिक ने। वाटसन और क्रिक। ठीक है, देखो कुछ भी नहीं करना है, मिसे ठीक है, ये आकृति किसकी है? गुणसूत्र की। इस गुणसूत्र को के एक कोण को कार्लसबर्ग नामक रसायन वैज्ञानिक पकड़ के नीचे लटक गए। नीचे जैसे ही लटके तो वो क्या हो गई? स्प्रिंग के समान घूमती हुई चली गई, स्प्रिंग के समान जाली खाते हुए चली गई। तो इन्होंने इसको क्या बोला? डीएनए। और डीएनए का नामकरण किसने किया? वाटसन और क्रिक ने। ये दोनों वैज्ञानिक हैं, मिस कार्लसबर्ग और वाटसन और क्रिक, ये दोनों वैज्ञानिक हैं। ठीक है, उसके बाद कौन आए? जोहानसन। उन्होंने क्या किया? इन्होंने इसको और खींचा। इन्होंने इसको और खींचेंगे तो इसकी आकृति कैसी हो गई? ए। तो इन्होंने इसको नाम दे दिया जीन। जीन, जीन। और जीन की खोज किसने कर दी? जोहानसन ने। ए है पूरा। ठीक है, इन्होंने इसको क्या नाम दे दिया? जीन। इन्होंने क्या नाम दे दिया? जीन। और जीन की खोज किसने कर दी? जोहानसन। देखो कुछ भी नहीं करना, न्यूक्लियस था, उसकी खोज करी थी रॉबर्ट ब्राउन ने, न्यूक्लियस। ठीक है, ये क्या है? माइंड ऑफ सेल या ब्रेन ऑफ सेल किसको बोलते हैं? न्यूक्लियस को बोलते हैं, छोटे को। इसको अपन ने बाहर निकाला न्यूक्लियस को। इसके अंदर क्या भरा था? तरल गाढ़ा पदार्थ भरा था। इसके अंदर क्या भरा है? तरल पदार्थ भरा, तरल द्रव के रूप में। ठीक है, तो एक वैज्ञानिक हुए, रसायन वैज्ञानिक कौन थे? बाल्डेयर थे। इन्होंने इसको पदार्थ को खींचा तो उसकी आकृति कैसी हो गई? चतुष्फली हो गई, मीन्स चार कोण के रूप में दिखने लगा। तो इन्होंने जो थे ना बाल्डेयर, इन्होंने इसको क्या नाम दे दिया? इन्होंने इसका नाम दे दिया गुणसूत्र, माने क्रोमोसोम।
इन्होंने क्या नाम दे दिया, गुणसूत्र माने क्रोमोजोम, और क्रोमोजोम की संख्या बोले तो 46, जोड़ी बोले तो कितना 23, ठीक है। उसके बाद कौन आ गए, कार्ल्सबर्ग। इन्होंने क्या किया, गुणसूत्र है ना उसके एक कोण को पकड़ के लटक गए, और जैसे ही पटके, ठीक है, जैसे स्प्रिंग आती है ना हीटर वाली, तो अपन उसको पकड़ के लटकते हैं तो और घूमती नीचे वो चली जाती है, ठीक है। जैसे ही लटके तो उसकी आकृति इनको इस प्रकार में देखने को मिली, इस प्रकार में, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने बोले ये क्या है, डीएनए माने डाईऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड, ठीक है। उसके बाद इसका नामकरण किसने किया है डीएनए का, वाटसन और क्रिक ने। देखो इसकी, हाँ इसकी मीन्स डीएनए की वो किसने करी, खोज किसने करी, कार्ल्सबर्ग ने, और नामकरण किसने किया है, वाटसन और क्रिक ने, ठीक है। उसके बाद कौन आए हैं, उसके बाद कौन आए, जॉनसन। इन्होंने क्या किया, जो संरचना है इसकी डबल लेयर मीन डबल हेलिक्स, इन्होंने क्या नाम दे दिया, ये क्या है, जीन। इन्होंने क्या बोला कि डीएनए के अंदर क्या है, जीन। ये किसने बोला है, जॉनसन ने। अगर वो आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है कि जीन की खोज किसने करी, किसने, जॉनसन ने। आगे पूछता है डीएनए की खोज किसने करी, डीएनए को किसने देखा, किसने देखा है, कार्ल्सबर्ग ने। डीएनए का नामकरण किसने किया है, वाटसन और क्रिक ने। आगे बोलता है गुणसूत्र की खोज किसने करी है, वाल्डेयर ने, ठीक है। अब बताओ, देखो जीन किसमें पाया जा रहा है, डीएनए में। जीन किसमें पाया जा रहा है, डीएनए में। डीएनए किसमें पाया जा रहा है, क्रोमोजोम में। और क्रोमोजोम किसमें पाया जा रहा है, न्यूक्लियस में। और उसके बाद न्यूक्लियस कहाँ पाया जा रहा है, सेल में। देखो इसकी सीरीज बना लो पूरी, देखो जीन ले लो, जीन। ये जीन किसमें पाया जा रहा है, ये जीन किसमें पाया जा रहा है, डीएनए में, डीएनए। और डीएनए किसमें पाया जा रहा है, क्रोमोजोम में। डीएनए किसमें पाया जा रहा है, क्रोमोजोम में। एक क्रोमोजोम में ही तो डीएनए है। एक क्या, इन्होंने क्या किया था, इसी को तो खींचा था, ठीक है। क्रोमोजोम कहाँ पाया जा रहा है, न्यूक्लियस में। न्यूक्लियस में जो वो ने भरा तरल गाढ़ा पदार्थ भरा है। और उसके बाद न्यूक्लियस कहाँ पाया जा रहा है, यानी सेल में। और सेल कहाँ पाई जा रही, बॉडी में। खत्म, ये पूरा स्ट्रक्चर है आपका। जीन की इन्होंने खोज किसने करी, जॉनसन ने। डीएनए की इन्होंने नामकरण, हाँ इसको देखा कितना था, इसको डीएनए को कार्ल्सबर्ग ने। और उसके बाद खोज किसने करी है, वाटसन और क्रिक ने। इसका नामकरण वाटसन और क्रिक, ठीक है। उसके देखो कुछ भी नहीं करना, एक क्या है, न्यूक्लियस। इसके अंदर भरा है तरल गाढ़ा पदार्थ। इसके अंदर क्या भरा है, तरल गाढ़ा पदार्थ। जो थे ना बाल्डियर नामक रसायन वैज्ञानिक थे, उन्होंने क्या किया, इस पदार्थ को बाहर खींचा तो उसकी आकृति कैसी होगी, चड्डी बनियान गैंग। मीन्स इसकी आकृति कैसी होगी, चतुष्फली हो गई। इन्होंने इसको नाम दे दिया गुणसूत्र। और गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है, 46। जोड़ी में बोलेंगे तो कितनी जोड़ी, ठीक है, 23 जोड़ी। अगर जोड़ी में बोलेंगे गुणसूत्र कितने होते हैं, 23 जोड़ी। आगे क्या हुआ कि जो इसका एक कोण था, उसे एक कोण को पकड़ के लटक गए, कौन, कार्ल्सबर्ग पटक के, ठीक है। इन्होंने क्या किया, कार्ल्सबर्ग ने इसको पकड़ा और लटक गए, तो वो स्प्रिंग के समान खिसता हुआ चला गया। तो इन्होंने क्या किया, ये डीएनए। और डीएनए का नामकरण किसने कर दिया, वाटसन और क्रिक ने। आगे कौन आए, जॉनसन। इन्होंने क्या नाम दे दिया, जीन, ठीक है जी। उसके बाद देखें, देखो जीन कहाँ पाया जाएगा, डीएनए में। जीन कहाँ पाया जा रहा है, डीएनए में। और डीएनए कहाँ पाया जा रहा है, क्रोमोजोम में। देखो डीएनए कहाँ पाया जा रहा है, क्रोमोजोम में। क्रोमोजोम कहाँ पाया जा रहा है, न्यूक्लियस में। एक क्रोमोजोम कहाँ पाया जा रहा है, न्यूक्लियस में, ठीक है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, एक कहाँ पाया जा रहा है, क्रोमोजोम कहाँ पाया जा रहा है, न्यूक्लियस में। और न्यूक्लियस कहाँ पाया जा रहा है, सेल में। और सेल कहाँ पाया जा रहा है, बॉडी में, ठीक है। देखो क्रोमोजोम की खोज किसने कर दी है, वाल्डेयर ने। वाल्डेयर लिख लो। उसके बाद इसकी खोज किसने करी, न्यूक्लियस की, रॉबर्ट ब्राउन ने, रॉबर्ट ब्राउन। उसके बाद सेल की खोज किसने करी, रॉबर्ट हुक ने, रॉबर्ट हुक। एक ऐसी थी मृत सेल थी, ठीक है। ये आपका पूरा स्ट्रक्चर है। उसके बाद अपन आगे चल रहे हैं, ठीक है। ये आपका क्या है, पूरा स्ट्रक्चर है। उसके बाद जो न्यूक्लियस होता है ना, न्यूक्लियस, इसके अंदर जो पदार्थ भरा रहता है ना, ये जो इसके अंदर पदार्थ भरा है उसको बोलते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म। इसको क्या बोलते हैं, इसको क्या बोलेंगे भैया, इसको क्या बोलेंगे, ठीक है। इसको क्या बोलेंगे, प्लाज्म, न्यूक्लियोप्लाज्म। और इसके अंदर जो भरा रहेगा उसको साइटोप्लाज्म, उसको साइटोप्लाज्म। और दोनों के योग को बोलते हैं इनके, इसको प्रोटोप्लाज्म, ठीक है। दोनों के योग को क्या बोलेंगे, प्रोटोप्लाज्म। ये क्या है, केंद्र का द्रव। ये क्या है, केंद्र का द्रव।
ये क्या है, साइटोप्लाज्म माने क्या है, कोशिका द्रव्य। साइटोप्लाज्म माने क्या है, कोशिका द्रव्य। और प्रोटोप्लाज्म माने क्या है, जीव द्रव्य। जीव द्रव्य। और मैंने बताया था आपको चिल्ला चिल्ला के, जीव द्रव्य क्या है, जीव द्रव्य में 95% तक पानी पाया जाता है। अगर जीव द्रव्य में 1% पानी की कमी आती है, अगर जीव द्रव्य में 1% पानी की कमी आती है तो अपनी मृत्यु हो जाती है। अगर जीव द्रव्य में 1% पानी की कमी आती है तो अपनी मृत्यु होती है। और 10% पानी की कमी आती है तो अपने, देखो 1%, अगर जीव द्रव्य में 1% पानी की कमी आ रही है तो अपने को क्या, प्यास लगती है। और 10% पानी की कमी आ जाएगी तो अपनी मृत्यु हो जाती है। ये क्या है, जीव द्रव्य मीन्स प्रोटोप्लाज्म। देखना इसके अंदर जो पदार्थ, इसके अंदर पदार्थ भरा है न्यूक्लियस के अंदर, वो क्या है, इसको क्या बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे भैया, केंद्र का द्रव्य। माने इसको क्या बोलेंगे, न्यूक्लियोप्लाज्म। जो इसके अंदर भरा है, इसके अंदर भरा है, ये क्या बोलेंगे, साइटोप्लाज्म। इसको क्या बोलेंगे, साइटोप्लाज्म। मीन्स हिंदी बोलेंगे तो क्या बोलेंगे भैया, इसको बोलेंगे कोशिका द्रव्य। और ठीक है, इन दोनों के योग को बोलेंगे अपन प्रोटोप्लाज्म, माने जीव द्रव्य। और जीव द्रव्य में 95% तक पानी होता है। 1% पानी की कमी क्या लगेगी, प्यास। 1% पानी की कमी प्यास, और 10% पानी की कमी मृत्यु। और जो डायरिया होता है ना, डायरिया, बच्चों को उल्टी दस्त होते हैं, पानी की कमी, डायरिया में सामान्यतः 3 से 4% तक पानी की कमी आ जाती है मनुष्य के शरीर में या बच्चों के शरीर में। ठीक है, तो एक कहानी आपको जिंदगी भर याद रखनी है। अब मेरे को समझ में, मैं इतना सहज और सरल तरीके से समझाने की कोशिश करिए कि शायद ही आप भूल पाओगे इसको। न्यूक्लियस क्या है, उसके बाद क्या है, उसके बाद क्या है, न्यूक्लियस से क्या निकला है, गुणसूत्र मीन्स क्रोमोजोम क्या है, उसके बाद क्रोमोजोम से क्या निकला है, डीएनए, और डीएनए से क्या निकला है, जीन। ठीक है, उसके बाद अपन आगे कंटिन्यू कर रहे हैं, इसको हटा दें। उसके बाद अपन आगे कंटिन्यू देख रहे हैं। ठीक है, तो अपन ने यहां तक देख लिया। देखो उसके बाद जो आपको एक चीज बताई ना, ये क्या है, न्यूक्लियस। इसके अंदर जो तरल पदार्थ भरा है उसको बोलेंगे न्यूक्लियोप्लाज्म। उसको न्यूक्लियोप्लाज्म मीन्स केंद्र का द्रव्य। क्या बोलेंगे, केंद्र का द्रव्य। ठीक है, और इसके अंदर जो भरा है, इसके अंदर जो भरा है, ये क्या बोलेंगे, साइटोप्लाज्म मीन्स साइटोप्लाज्म। और साइटोप्लाज्म माने कोशिका द्रव्य, और कोशिका का अध्ययन माने साइटोलॉजी, इसको बोलेंगे कोशिका द्रव्य। और इन दोनों के योग को क्या बोलते हैं, प्रोटोप्लाज्म। दोनों के योग को बोलते हैं प्रोटोप्लाज्म, माने जीव द्रव्य, माने जीव द्रव्य। और जीव द्रव्य में कितने % तक पानी, 95% तक पानी। 1% पानी की कमी तो क्या लगेगी, प्यास। अगर 1% पानी की कमी है तो क्या लग रही है, प्यास। और उसके बाद अगर 10% पानी की कमी, ठीक है, तो क्या, मृत्यु। ठीक है, ये सामान्य सी चीजें। मीन्स क्या, ये क्या है, न्यूक्लियोप्लाज्म माने केंद्र का द्रव्य। और इसके अंदर जो तरल पदार्थ, इसका कार्य क्या है, तरल पदार्थ का, कोशिका को सूखने से बचाना। ये जीवन का आधार है। और जीव द्रव्य की खोज किसने करी थी, इसका बता दिया, सब उत्तर देंगे इसका। इसकी खोज किसने करी थी, पुरकिंजे। इसकी खोज किसने करी थी, जीव द्रव्य की किसने करी थी, पुरकिंजे ने। इसकी खोज किसने करी थी, जीव द्रव्य की, पुरकिंजे ने। और एक्सले नामक वैज्ञानिक ने, एक्सले नामक वैज्ञानिक ने इसे जीवन का आधार बताया था। एक्सले नामक वैज्ञानिक ने इसे क्या बताया था, जीवन का आधार। एक्सले नामक वैज्ञानिक ने इसे जीवन का आधार बताया था, किसे, जीव द्रव्य को। इसका प्रमुख कार्य क्या करना है, कोशिका को सूखने से बचाना। ठीक है, उसके बाद अपन आगे चल रहे हैं। ये सब आज टॉपिक खत्म करके कल अपन नया एक टॉपिक उठा लेंगे। ठीक है, देखो ये क्या है, न्यूक्लियस। इसके अंदर कौन हो गया, माइटोकॉन्ड्रिया, सेंट्रोसोम, राइबोसोम, गोल्जी बॉडी, वेकुल्स और ईआर, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और ये क्या है आपका, न्यूक्लियस। ये क्या है, न्यूक्लियस। तो इसके अंदर जो भरा है तरल पदार्थ, इसके अंदर जो एसिड भरी है,
अर्थात न्यूक्लियस के अंदर क्या भरी रहती है? एसिड भरी रहती है। एसिड भरी रहती है, भरी रहती है, और जिसे न्यूक्लिक एसिड के नाम से जानते हैं, जिसे न्यूक्लिक एसिड, जिसे न्यूक्लिक जी इसको क्या करते हैं? न्यूक्लिक एसिड के नाम से जाना जाता है। ठीक है, ठीक, जिसे क्या करते हैं? न्यूक्लिक एसिड के नाम से जाना जाता है। ये एसिड कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की। देखो स्पष्ट कर दूं चीजें आपको, इसके बाद कुछ नहीं पढ़ना आपको। देखना ये क्या है? न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडी, राइबोसोम, सेंट्रोसोम, वेहिकल्स और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसके अंदर क्या भरी है? एसिड। इसके अंदर क्या भरी है? एसिड, जिसे न्यूक्लिक एसिड के नाम से जानते हैं। जिसे कौन सी एसिड? न्यूक्लिक एसिड, जिसे न्यूक्लिक एसिड के नाम से जानते हैं। ठीक है, और उसके बाद जो न्यूक्लिक एसिड कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की। कौन कौन सी? आरएनए और डीएनए। ठीक है, ये देखो कुछ भी नहीं करना। न्यूक्लियस के अंदर एक प्रकार की एसिड भरी रहती है, जिसे, ठीक है, जिसे क्या करते हैं? न्यूक्लिक एसिड के नाम से जानते हैं। जिसे किसके नाम से? न्यूक्लिक एसिड के नाम से जानते हैं। और ये न्यूक्लिक एसिड होती है ना, न्यूक्लिक एसिड, ये कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की। एक तो आरएनए और एक डीएनए। ठीक है, अब इसका स्ट्रक्चर देखो डीएनए का। एडीएनए डीएनए और आरएनए सिंगल स्टैंडर्ड होता है। ये क्या है आपका? ये क्या है? डीएनए। देखना ये डीएनए, और इसमें से मैं आधा हटा दूं तो ये क्या बचा आपका? आरएनए। डीएनए माने डबल स्टैंडर्ड, आरएनए माने सिंगल स्टैंडर्ड। आरएनए माने राइबो न्यूक्लिक एसिड, डीएनए माने डाईऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। डीएनए माने डाईऑक्सी, डीएनए माने डाईऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। हाँ, क्या होगा? डाईऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। और उसके बाद ये क्या है? ये क्या है? आरएनए माने राइबो न्यूक्लिक एसिड, राइबो न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, तो अरे आपको ये समझ में आएगा कि डीएनए क्या है, आरएनए क्या है, इनकी उत्पत्ति कहाँ से हुई? कहाँ से हुई है? न्यूक्लियस से। न्यूक्लियस के अंदर एसिड भरा रहता है, जिसे सामान्यतः न्यूक्लिक एसिड के नाम से जाना जाता है। ये न्यूक्लिक एसिड 2 प्रकार का होता है, आरएनए और डीएनए। डीएनए क्या है? एक प्रकार का एसिड। आरएनए क्या है? एक प्रकार का एसिड। डीएनए माने डाईऑक्सी, डीएनए माने क्या है? डाईऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। आरएनए क्या है? मीन्स क्या है? राइबो न्यूक्लिक एसिड। डीएनए क्या है? डाईऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। आरएनए कैसा है? सिंगल स्टैंडर्ड। ये आरएनए क्या है? सिंगल स्टैंडर्ड, सिंगल स्टैंडर्ड, ये मिटा दिया मैंने, सिंगल स्टैंडर्ड। और डीएनए क्या है? डबल स्टैंडर्ड, एक जे और एक ए वाला। ठीक है, ये आरएनए और डीएनए। डीएनए क्या है? एक प्रकार की चेन रिएक्शन। डीएनए क्या है? एक प्रकार की चेन रिएक्शन। डीएनए क्या है? एक प्रकार की चेन रिएक्शन, जिससे, ठीक है, जिससे इसके नाम से पॉलीन्यूक्लियोटाइड। डीएनए क्या है? एक प्रकार की चेन रिएक्शन, जिसे पॉलीन्यूक्लियोटाइड के नाम से जाना जाता है। ठीक है, डीएनए क्या है? एक प्रकार की चेन रिएक्शन, जिसे पॉलीन्यूक्लियोटाइड के नाम से जाना जाता है। और डीएनए की खोज कहां से हुई थी? क्रोमोसोम गुणसूत्र से। डीएनए की वो किसने करी थी खोज? कार्लसबर्ग ने। और इसका नामकरण किसने किया था? वाटसन और क्रिक ने, जो अपन ने अभी देखा था। इसका नामकरण किसने किया था? वाटसन और क्रिक ने। उसके बाद अपन देख लेते हैं डीएनए। ठीक है, इसको हटा के अब अपन देख लेते हैं डीएनए। डीएनए डीएनए क्या है? एक प्रकार की चेन रिएक्शन, जिसे पॉलीन्यूक्लियोटाइड के नाम से जाना जाता है।
देखो अब अपन देख लेते हैं डीएनए क्या है। डीएनए क्या है देखना। डीएनए एक क्या है, एक प्रकार की चेन रिएक्शन, एक प्रकार की चेन रिएक्शन जिसे पॉलीन्यूक्लियोटाइड, जिसे इसके नाम से पॉलीन्यूक्लियोटाइड के नाम से जाना जाता है। ठीक है, डीएनए क्या है, एक प्रकार की चेन रिएक्शन जिससे, हाँ जिसको, ठीक है, जिसको मीन्स किसके नाम से, पॉलीन्यूक्लियोटाइड के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अब बताओ अपन देखते हैं डीएनए, इसका वर्गीकरण। डीएनए डाईऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, डाईऑक्सी राइबो आगे न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, डाईऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, डाईऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, अब बताओ डीएनए एक कितने भागों में, 2 भागों में। एक तो क्या है न्यूक्लियोसाइड, एक क्या है न्यूक्लियोसाइड, एक क्या है फॉस्फोरस। ठीक है, न्यूक्लियोसाइड कितने भागों में, 2 भागों में। एक तो शुगर, एक क्या है नाइट्रोजन बेस। और ये नाइट्रोजन बेस कितने भागों में, 2 भागों में। एक तो प्यूरिन, एक क्या है मीन्स, एक क्या हो गया आपका पायरेडीमीन, और ए टी जी और सी, एडेनिन, थाइमीन और क्या साइटोसिन और ग्वानिन। एजी किस में पाया जाएगा, प्यूरिन में। और टीसी किस में पाया जाता है, मीन्स भैया पायरेडीमीन में। ये क्या है आपका डीएनए। डीएनए में पहला क्या है नाइट्रो, ठीक है डीएनए। यहां से मात्र 2 क्वेश्चन बनते हैं बस। देखो इसमें क्या बनेगा, 2 क्वेश्चन। डीएनए की खोज किसने करी है, इसकी किसने करी, कार्ल्सबर्ग ने। और नामकरण किसने किया, वाटसन और क्रिक ने। डीएनए क्या है, एक प्रकार का चेन रिएक्शन है जिसे पॉलीन्यूक्लियोटाइड के नाम से जाना जाता है। डीएनए क्या है, डाईऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड है। और क्या पाया जाता है, न्यूक्लियोसाइड और फॉस्फोरस। डीएनए में कौन सा तत्व पाया जाता है, फॉस्फोरस। एक क्वेश्चन मस्ट है, हर एग्जाम में बनता है। डीएनए में कौन सा तत्व पाया जाएगा, फॉस्फोरस। और उसके बाद बेस कौन सा पाया जाता है, बेस। देखो बेस कौन सा पाया जाता है, नाइट्रोजन। और तत्व कौन सा पाया जाता है, फॉस्फोरस। डीएनए में नाइट्रोजन बेस पाया जाता है, फॉस्फोरस नामक तत्व पाया जाता है, शुगर पाया जाता है। उसके बाद ये क्या लिखा है, प्यूरिन और पायरेडीमीन। ठीक है, ए और जीसी, एडेनिन और ग्वानिन किस में पाया जाएगा, प्यूरिन में। और थाइमीन और साइटोसिन किस में पाया जाएगा, पायरेडीमीन में। और मात्र उसके बाद देखेंगे अपन, उसके बाद क्या देखेंगे, इसके डीएनए के बाद देखेंगे अपन, इसके बाद आरएनए। ठीक है, इसको अपन कल की क्लास में कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, आज के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।